नमस्कार, मैं संजय सिन्हा। आज आपके सामने जिस शख्स को लेकर आया हूँ, जिस व्यक्तित्व को लेकर आया हूँ, बहुत 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 खास है वो रविंदर कौर विरदी। मैं इनका परिचय क्या दूंगा, आप खुद थोड़ा अपना परिचय दें। मैं रविंदर कौर विरदी, संजय जी से मैं 2016 से जुड़ी हुई हूँ। इनके परिवार का मुझे तो ऐसा फील होता है कि मैं बहुत अहम हिस्सा हूँ। अब वो तो आप सब परिजनों को ही पता होगा कि मैं क्या हूँ। और मेरी एजुकेशन भी जबलपुर यहीं होम साइंस कॉलेज से हुई है। मैंने एमए बीएड किया है। पहले मैंने जॉब करी है, पर जब दोबारा से मैं 2002 से अपने बेटे को लेके दोबारा जबलपुर सेट हो गई थी। दोबारा मतलब कि आप पहले मैं आप, शादी होके बिहार गई थी। अच्छा, मतलब कि आपकी शादी बिहार में हुई थी? बिहार में हुई है, तभी कहाँ पे? एसीसी सीमेंट प्लांट में इंजीनियर थे। बिहार में कहाँ पे? बिहार में हम लोग चाईबासा, झींक अच्छा, जो अब पानी। झारखंड हो गया। हाँ जी, झारखंड में थे। हाँ, अच्छा, झारखंड हो कितने गया। समय आप वहाँ रही? वहाँ मैं 3 साल रही हूँ। उसके बाद हमारी ट्रांसफ़र हो गई थी हिमाचल। गागल सीमेंट वर्क में भी हम लोग 4-5 साल रहे हैं। उसके बाद में विरदी जी के साथ हम लोग सऊदी अरेबिया चले गए थे, जहाँ 14 साल ये रहे हैं। पर मैं इनके साथ 6 या 7 साल रही हूँ, क्योंकि बेटे की पढ़ाई वहाँ आगे इंडियन एम्बेसी स्कूल में नहीं थी, तो उसको लेके मैं 2002 से जबलपुर शिफ्ट हो मतलब गई वहाँ थी। पर पढ़ाई नहीं थी? मतलब नहीं वहाँ थी, मतलब कि हमारे जो कॉलोनी के अंदर जो स्कूल था उसमें खाली 7th ही क्लास थी। उसके बाद में बच्चों को आगे मतलब जद्दा में भेजना पड़ता था, जो कि हम इंडियंस बच्चे बहुत कम वहाँ जाते थे। तो जनरली बच्चे यहाँ पर हॉस्टल में रह के पढ़ते थे इंडिया में। पर विरदी जी का कहना था कि बेटे को अकेले नहीं छोड़ना है, वो क्यों सेक्रीफाइस करेगा, हम पेरेंट्स हैं तो हम सेक्रीफाइस करेंगे, तो तुम उसके साथ जबलपुर जाके सेट हो। तो मैं रविंद्र कौर विरदी जी जो हैं, मैं इनसे 2016 से जुड़ा हुआ हूँ। और जैसा कि इन्होंने बताया, पहले मतलब हम लोग मिलते तो रहे हैं 16 से। बातचीत बहुत कम करती हैं, ये कम बोलती हैं, स्वभाव से ही कम बोलती रही हैं। 4 साल पहले अचानक विरदी साहब एक शाम उनकी तबीयत थोड़ी सी बिगड़ी और वो उनका निधन हो गया था। तो ये बहुत दुखद घटना थी। बहुत कम उम्र थी, मेरे ख्याल से 59 ईयर्स के 59 के थे। और दिवाली का वक्त था वो। हाँ जी, दशहरे वाले दिन की बात है। दशहरे वाले दिन की बात है। मेरे पास सुबह सुबह फ़ोन आया था कि ऐसी दुर्घटना हो गई है, उनको सडन कार्डियक अरेस्ट हुआ था। तो वो एक पहलू था ज़िंदगी का। और बहुत मतलब इससे ज़्यादा दुखद कोई घटना हो नहीं सकती थी। मैं आया था, मैं देखा था इनको बैठी थी। और फिर लेकिन इन्होंने ज़िंदगी की शुरुआत जिस तरीके से की, खुद को खड़ा किया और पूरे परिवार को जिस तरीके से खड़ा किया, आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगी? ये तो मतलब लाइफ की सबसे दुखद घटना थी, और अभी भी है, क्योंकि हम लोग रोज ही मतलब हर चीज़ में अपने मिस करते हैं इनको। पर इसके लिए मैं अपने परिवार का, अपने दोनों भाभीयों का, अपने भाइयों को भी बहुत बहुत थैंक्स दूंगी, जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। इसके साथ साथ मैं संजय सिन्हा फैमिली को भी बहुत धन्यवाद दूंगी, जिन्होंने मुझे हमेशा हिम्मत दी कि भाभी आप अकेले नहीं हो। यहाँ से भी सबका मुझे फ़ोन आता था कि भाभी आप अकेले नहीं हो, आप दोबारा से अपनी लाइफ शुरू करो। और जब मैं अपने बेटे का मुंह देखती थी तो मुझे लगा नहीं, मुझे बिल्कुल रोना नहीं है। अगर मैं दुखी होंगी तो वो भी मेरे साथ बहुत दुखी होगा, क्योंकि वो सुबह उठता था तो सबसे पहले मेरा ही मुंह देखता था कि मम्मी ठीक है कि नहीं है। तो मैंने अपने आप को बहुत जल्दी, शायद 4 या 5 महीनों में संभाल लिया, और अपने बेटे के साथ आगे कंधे से कंधा मिला के मेरे से जो बन पड़ता है, बहुत परफेक्ट तो नहीं हूँ पर फिर भी जितना मेरे से हो सकता है मैं अपने बेटे का साथ देती हूँ। और उसी के लिए अब मैं समझ लीजिए कि जी भी रही हूँ, कि वो दुखी ना हो। मिसेस विरदी, रविंदर कौर विरदी जी जो हैं, उनकी एक सबसे बड़ी जो ख़ास बात है कि वो उस दुख से खुद को उन्होंने उबारा, पूरे परिवार को उबरने में उन्होंने बहुत कोशिश की उबारने की। और अब ये बेटे के साथ उसके ऑफिस भी जाती हैं, ऑफिस का भी काम देखती हैं, संभालती हैं, बैंक का सारा काम आप हाँ, देखती हैं। बैंक का मैं पूरा देखती हूँ, फाइनेंस का पूरा काम मैं देखती हूँ। और जब भी वो मुझे बोलता है, कभी बोलता है मम्मी गोडाउन में आज कोई नहीं है तो आप जाके खड़े हो, तो फिर वहाँ भी जाके खड़ी होती हूँ। ऑफिस में बुलाता है तो ऑफिस भी जाती हूँ। किस तरह से आप ऑफिस का काम मैनेज कर लेती हैं? ऑफिस का काम देखिए, मुझे फ़ोन वगैरह, कॉल वगैरह पे तो नहीं पता चलता है कि किस कंपनी से क्या बात करनी है, क्योंकि हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता। पर हाँ, ये है कि अकाउंट्स वगैरह देख लेती हूँ मैं, कि कहाँ किससे क्या लेन देन है, क्या पैसे का क्या हिसाब है। जनरली मैं वही सब देखती हूँ। या कोई नई पार्टी आती है तो बेटा मुझे बुलाएगा कि मम्मी आज नई कंपनी वाले आ रहे हैं, उनसे अपन को डिस्ट्रीब्यूशन लेनी है, तो आप थोड़ा आके बैठ जाना। आपके बैठने भर से ही थोड़ा एक अलग प्रभाव पड़ता है कि हाँ,
मम्मी है, क्योंकि विरदी साहब के रहते हुए कभी आपने बिजनेस में कभी कोई आपने कुछ किया? नहीं, मैंने इनके रहते हुए बहुत साल पहले, जब ये तो सऊदी में ही थे, 2000 मेरे को लगता 13 की बात है, तब मैंने एक मनेरी में प्लॉट लिया था और इंडस्ट्रियल एरिया में, और हमने एक हेचरी चालू करी थी। आपने मतलब आप इन्वॉल्व थे हाँ, इसमें? मैंने ही समझ लीजिए करी थी, क्योंकि तब तो मेरा बेटा बिल्कुल अभी सेकेंड ईयर में ही था, बीई कर रहा था। पर वो किसी कारणवश जब हेचरी मैंने पूरी चालू कर ली, वो जब चालू हुई, जब उसमें एग रखे, तो मुझे पता चला कि अब इसमें एग में से बच्चे निकलेंगे, और हम लोग नॉनवेज खाते नहीं थे, तो मेरा मतलब ईगो अलाउ नहीं किया, मैं बहुत सेंटी हो गई। मैंने कहा ईगो नहीं अलाउ किया है, आपके इमोशन ईगो ने? नहीं, इमोशन, सॉरी, ईगो गलत वर्ड हो गया, नहीं नहीं, इमोशन से हाँ अलाउ हाँ ठीक नहीं है, मैं समझ करे रहा मेरे, था। हाँ। कि नहीं हम लोग तो ये खाते नहीं है, फिर ये काम मैं क्यों करूँगी। तो हमारे साथ में एक पार्टनर भी थे, तो मैंने फिर उनसे बात करी, तो फिर उन्होंने धीरे धीरे वो पूरा सेटअप मैंने उनको दे मतलब आपने मुर्गी पालन का काम शुरू शुरू था, किया था। लेकिन फिर पर आपको लगा मैं, कि हाँ, इसको बेच कर खाए। पहले बहुत मतलब एक्साइटमेंट थी कि अरे मैं तो इतना अच्छा बिजनेस वूमेन बन जाऊंगी। पर जिस दिन पहले ही दिन हम लोगों ने उसमें हेचरी में एग रखे, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा घर आके। तो आप लोगों के घर मतलब नॉर्मली शाकाहारी, विरदी हाँ साहब भी जी, हम बिल्कुल लोग तो शाकाहारी थे, बिल्कुल ऐसा प्योर मुझे? वेज हैं, प्योर वेज हाँ हैं। हाँ हाँ, बिरदी जी भी नहीं खाते थे। नहीं खाते थे। हाँ और जी। आप लोग मतलब वो खैर वो तो एक अच्छी बात आपने बताई कि आपके इमोशंस जो थे आपको अलाउ नहीं किया हाँ उन्होंने, जी। पर आप बेटे के साथ बिजनेस में उसका हाथ बटाती हैं आप, आपका आपकी बहू है। हाँ और जी। विरदी साहब का की बात वो मुझे याद है कि वो मैंने एक बार कहा था बहू है, तो वो भड़क गए थे बिल्कुल, बहू नहीं है मेरी हाँ, बेटी है। बेटी, वो तो बहुत बिल्कुल बेटी ही मानते थे। और अब इनकी शादी को 9 साल हो गए हैं, तो ये बच्चे ही मुझे सब सपोर्ट करते हैं, और मेरे बिना, ये सबसे बहुत अच्छी मेरे बच्चों की बात है कि इन लोग मेरे बिना बिल्कुल घर से बाहर जाते ही नहीं है। जब भी रात में हम लोगों की आदत है बाहर जाने की, पर मेरे को लेके ही जाते हैं ये। ज़िंदगी की कोई ये तो चलिए एक मतलब उस टॉपिक मैंने सोचा नहीं था कि मैं विरदी साहब के उन यादों को छेड़ूंगा कभी भी। मैं जानता हूँ कि बहुत सेंसिटिव एरिया होता है, इन सब बारे में बात करते हुए मुझे खुद भी नहीं समझ में आता क्या बात करूँ। कोई बहुत खुशनुमा पहलू पल जिसको आप शेयर करना चाहें? खुशनुमा पल तो लाइफ के बहुत होते हैं। बेटे की मैरिज में भी हम लोग बहुत खुश थे, और जसराज हुआ तब भी हम लोगों का बहुत ही मतलब, वो भी मेरी लाइफ का जसराज में तो आपका हाँ जी, ग्रैंडसन। ग्रैंडसन आप मेरा। दादी हो गई हैं हाँ, प्रॉपर। मैं दादी हूँ। तो वो भी हमारा बहुत अच्छा एक जिंदगी का पहलू था। और मैं बहुत इस टाइप की लेडी हूँ कि बहुत छोटी छोटी खुशियों में ही खुश हो जाती हूँ। कोई मुझे इतना ही बोल देगा कि आप आइए, अपन अपन बाहर चलेंगे खाना खाने सपोज, तो मैं उसमें भी खुश हो जाती हूँ। कोई मुझे एक कप चाय भी पिला देता है तो मैं उसमें भी खुश हो जाती हूँ। मेरी बहुत बड़ी बड़ी खुशियाँ नहीं हैं, बहुत छोटी छोटी ये खुशियाँ। सारी बातें आप दर्ज कीजिएगा। आदमी खुश वो रहता है जो छोटी छोटी खुशियों को गले लगाना जानता है। और रविंद्र कौर विरदी भाभी जो हैं वो जैसा बता रही हैं कि बहुत छोटी छोटी खुशियों को जी करके भी खुश हो लेती हैं वो। और आपके मतलब ओवरऑल दिन भर आपकी क्या दिनचर्या होती है वैसे? मैं ऑफिस में विदाउट जाती हैं आप? वर्क बिजी लेडी हूँ। विदाउट वर्क बिजी हैं आप? विदाउट वर्क बिजी हूँ, क्योंकि ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो घर की है नहीं है। पर फिर भी मेरी आदत है, मैं हर चीज़ में इन्वॉल्व होती हूँ, और थोड़ा सा समाज सेवा का भी काम करती हूँ। यहाँ पे जाइंट्स ग्रुप ऑफ ह्यूमैनिटी है, उसकी मैं इस साल प्रेसिडेंट हूँ। और हमारा ग्रुप जो है, ये जो भी नीडी पर्सन्स होते हैं, स्कूल्स हैं, कोई अनाथ आश्रम है, वहाँ जाके जितना हम लोगों से हो सकता है हम लोग उन लोगों की मदद करते हैं। ये भाव आप में विरदी साहब ने के थ्रू आया था या आपको बचपन से शौक था इन चीज़ों का कि हम नहीं, करें? शौक तो मुझे बचपन से ही था, पर मैं नहीं कर पा रही थी अपने आप को, अकेली थी तो, क्योंकि मैं बहुत साल यहाँ अकेली रही हूँ। जब विरदी जी 2014 में आए, फिर वो धीरे धीरे सबसे पहले कदम संस्था से जुड़े और जाइंट से जुड़े, तब से मुझे लगा कि नहीं, अब ये प्लेटफॉर्म ठीक है, मैं इसके थ्रू ऐसा कुछ काम कर सकती हूँ। तो जॉइंट से आप भी जुड़ गए उसके बाद? हाँ, उन्हीं के साथ ही मैं जुड़ गई थी। और तब अब मैं मेंबर नहीं थी। उनके जाने के बाद फिर सब जॉइंट्स के आए, बोले नहीं भाभी आप बिल्कुल मेंबर रहेंगे। मैंने बहुत मना किया कि नहीं, अब मैं नहीं आऊँगी आपके। बोले नहीं, आपको तो बिल्कुल आना ही आना है। और आप जो हैं सो जॉइंट्स ग्रुप के साथ जुड़ करके अब आप प्रेसिडेंट हैं उस पे। हाँ जी, उसमें तो किस तरह की एक्टिविटी आप लोग करते हैं उसके साथ? हम लोग शिक्षा से संबंधित काम करते हैं। जैसे कहीं पता चलता है कि किसी बच्चे की फीस देनी है तो वो फीस देते हैं। जरूरतमंदों को खाना भी पहुंचाते हैं। उनके अभी स्कूल्स में जैसे कुछ बिस्तर नहीं है, किसी के स्कूल में जाओ तो उनके पास बैग नहीं है, तो ये कई चीज़ें जो हैं वो हम लोग करते हैं। मेडिकल कैंप लगाते हैं, ब्लड कैंप लगाते हैं। अभी 19 तारीख को हम लोग माता गुजरी में एक मेडिकल कैंप लगा रहे हैं।
वाह, बहुत बढ़िया है। तो इस तरीके से जो है इनकी दिनचर्या जो है सो बहुत कमाल की दिनचर्या है। और वो जैसा कि बताया उन्होंने, आप जो लोग ज़िंदगी में अभी क्या है कि बहुत सारा तनाव लोग लेते हैं, आज की पीढ़ी लेती है और बहुत तरह के उनकी भागा-दौड़ी मची रहती है। आप आजकल की लड़कियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं थोड़ा-सा कूल टाइप की लेडी हूँ, बिल्कुल गुस्सा नहीं होती हूँ, तो आजकल की लड़कियों को तो मैं यही संदेश दूँगी कि बहुत अच्छा है, आप लोग करियर मतलब अपना करती हैं, सब जॉब करती हैं, पर इसके साथ-साथ थोड़ी-सी एडजस्टमेंट करना भी सीखिए। क्योंकि जनरली मैं आजकल घरों में देखती हूँ कि लड़कियाँ जल्दी एडजस्ट नहीं करती हैं, जितना लड़के करते हैं। तो मैं आजकल की गर्ल्स को यही संदेश दूँगी कि बेटा लाइफ में थोड़ी-सी एडजस्टमेंट करके भी रहना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कह रही कि कोई तुमको डोमिनेट करे, कोई तुमको परेशान करे और तुम वो सहती जाओ, पर फिर भी एक लेवल तक एडजस्टमेंट करना ही और चाहिए। ये जो बड़ा एक सेइंग चलती है, सास-बहू के झगड़े वाले, आप सास-बहू दोनों घर में रहती हैं। हम लोग को तो कभी झगड़ा नहीं होता, छुट-पुट झगड़ा मेरा जो होता है वो मैं यूट्यूब पे बता देती हूँ। बस यही होता है, अरे कोमल तुमने वो सामान यहाँ से क्यों नहीं उठाया? क्योंकि मुझे थोड़ा-सा नीट एंड क्लीन चाहिए रहता है। कभी-कभी हो जाता है, बस ऐसे ही वो भी मतलब वो 1 वाली मिनट। सास-बहू वाली फीलिंग पे झगड़ा नहीं है नहीं, वो। ऐसा वाला नहीं वो है। है माँ-बेटी वाला ही नहीं, है। और वो भी इतनी अच्छी है कोमल भी कि वो एक ही मिनट में मेरे को जवाब तो दे देती है, अभी मम्मी उठा लूँगी, पर उसी मिनट वो भी भूल जाती है। उठा देती है। हाँ जी। तो आप लोगों के बीच में अच्छी बॉन्डिंग है, बहुत अच्छा। अच्छी तो ये जो बॉन्डिंग है। एक टिपिकल हिंदी बेल्ट में सास-बहू का जो चलता है पूरा हाँ। गेम, वो सब नहीं है आप लोगों के और साथ? बहुत से लोग तो हम लोगों को देख के बोलते ही नहीं है, बोलते कि नहीं आप लोग एक जैसे दिखती हो तो माँ बेटी ही लगती हो। अच्छा है, आप भी माँ-बेटी जैसे ही मतलब फ़ील करती हैं, बहुत बहुत बड़ी बात है। और जैसा कि इन्होंने कहा, बहुत सारी इम्पोर्टेंट बात हैं जो कैसे अपने आप को तकलीफ़ के क्षणों में, दुःख के क्षणों में कैसे अपने आप को बाहर निकाल कर के फिर से जीने की कोशिश करनी चाहिए, आपने ये भी बताया। और आपने ये भी बताया कि एडजस्टमेंट करना चाहिए, ज़िंदगी जो है सो इसी तरीके से चलती रहती है। भाभी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। एक चीज़ मुझे बोलनी हाँ, हाँ, है हाँ, ज़रूर, ज़रूर, कि ज़रूर। मैं 2016 से आपके साथ जुड़ी हूँ। 2016 में जब अब जबलपुर में आपका एसएसएफबी मीट था, तब मुझे विरदी जी ने बताया कि यहाँ पर नहीं, एक पहला मीट हमारा हुआ था 14, 15, हाँ 16, बिल्कुल 16 ठीक। में हुआ हाँ, था, वाह मुझे वाह! अच्छे क्या तरीके याददाश्त है, से मैं ही याद भूल है, गया हूँ। अच्छे से याद है मुझे। तो विरदी जी मुझे 2-3 दिन पहले से बता रहे थे, एक संजय सिन्हा जी हैं, आज तक में हैं, उनका एक फेसबुक का परिवार है, उनका अशोका में, सत्याशोका में मिलन समारोह है, तो अपन को भी जाना है। सब कदम वालों ने, सबने मुझे भी बोला है कि तुम भी आना। तो मैं इनसे बहुत वो हुई, मैंने कहा अरे वो कोई संजय सिन्हा है, उनका मतलब मिलन समारोह है, अपन क्यों जाएंगे? बोले नहीं नहीं, पूरे ऑल इंडिया से आ रहे हैं। तो मैं कहा ठीक है, ऑल इंडिया से आ रहे हैं तो उनकी फैमिली के लोग आ रहे हैं, हमारा तो उनसे कोई लेन देन ही नहीं है, मैं तो उनको जानती नहीं हूँ। बोले नहीं तुम चलो और अपना प्लांटेशन होगा। मैंने कहा ठीक है, मैं बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल नॉर्मल से कपड़े पहन के चली गई। मैंने कहा ठीक है, प्लांटेशन होगा, घनौरे जी प्लांटेशन कर रहे हैं, उसके बाद मैं घर आ जाऊंगी, बिल्कुल नहीं रुकूंगी। बोले ठीक है। पर जब मैं वहाँ गई और मैंने वहाँ का माहौल देखा, सब एक दूसरे से गले लग रहे हैं, और आपका और दीप भाभी का एकदम ऑरा देखा, कितना मतलब आप लोग इतना ही सबको इतना प्यार कर करके बुला रहे थे, बिठा रहे थे, और मैंने फिर वो पूरा प्रोग्राम अटेंड किया। उस दिन से तो मैं आपके परिवार के साथ एक पूरे मन से भी जुड़ गई हूँ, दिल से भी जुड़ गई हूँ। और विरदी जी मुझे जान जान के पीछे मुड़ मुड़ के 3-4 बार इशारा किया कि चले घर चले। बोला नहीं नहीं, बैठो बैठो, छेड़ एकदम रहे थे लास्ट में आपको वो, जाएंगे। छेड़ रहे थे आपको, हाँ, कब चलो। हाँ हाँ मतलब आप उनको अंदाजा था कि आप आएंगी एक बार तो जुड़ जाएंगे इससे। हाँ हाँ अच्छा, फेसबुक परिवार जो आपने बनाया है उसमें बहुत सारे लोग आपस में बहुत सारे जुड़ गए हैं, लोग एक हाँ दूसरे के। हाँ। तो आपके कोई बेस्ट फ्रेंड भी बने हैं क्या उसमें? बनी हैं, बने हैं कोई भी? अब यहाँ मैं एक का नाम लूंगी हाँ, तो तो झगड़ा हो जाएगा। झगड़ा हो जाएगा। ये है बिल्कुल, मतलब पॉलिटिकल थॉटफुल जवाब, बिल्कुल हाँ, कि पर झगड़ा फिर भी नहीं। मैं बताऊंगी, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे हाँ को हाँ सभी बहुत प्रिय हैं। हाँ हाँ। पर फिर भी मैं मनीषा से बहुत अच्छी से मेरी बॉन्डिंग है। मनीषा, उपाध्याय जो कलकत्ता में है, कलकत्ता, मनीषा बहन, हाँ, अच्छा। उनसे मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। पर मुझे सबसे पहले मनीषा से चंदा शाह ने मिलवाया था। चंदा शाह भी हाँ कोलकाता में जी, रहती हैं मैंने जी। चंदा शाह से बोला था कि आपके लिए, जब मनीषा ने जो वो पोस्ट डाली थी, वो जो आपने कल या परसों शेयर करी है, वो पोस्ट पढ़ के मैंने चंदा से पूछा कि चंदा ये मनीषा कौन है, मेरे को बात करनी है इस लड़की से, कितना सुंदर, मैंने कहा उसके मन में भाव है आपके लिए। और फिर मैं कभी कभी पूनम झा से भी बात करती हूँ, वो भी मेरी फ्रेंड है।
अरुणा गाबा से भी मैं बात करती हूँ। ये हमारा जो फेसबुक वाला जो मिलन समारोह जो है ना, उसमें बहुत सारे लोग का, एक महिलाओं का ग्रुप अलग भी बन गया है उसमें। हाँ जी, हाँ जी। उसमें काफी चुगली चुगली चलती है उसमें। नहीं, मैं उस ग्रुप में नहीं हूँ। उस ग्रुप में हैं आप? नहीं, मैं सखियों वाले में हूँ। हाँ, वही सखियों वाला ग्रुप है वाले में उसको, हूँ, उसमें तो मैं भी एक लड़की बन के घुसा अच्छा, हुआ आप हूँ, संजना बन के घुसा हुआ हूँ। हाँ। हाँ हाँ हाँ, मैं भी उसमें से, वो मैंने नहीं, बता दिया, चुगली माय तो गॉड। नहीं रहते, मैं उस ग्रुप में बहुत एक्टिव नहीं ये हूँ। डिलीट कर देंगे संजना वाला पार्ट, मैं संजना बन के नहीं घुसा हुआ हूँ। उसमें मैं इतनी एक्टिव नहीं हूँ, खाली मैं बर्थडे विश या किसी की एनिवर्सरी वगैरह होती है तब उस ग्रुप अच्छा, में एक बहुत बहुत मतलब आज आपसे बात हो पा रही है, बात तो आपसे होती नहीं मेरी ज्यादा। मैं तो आपसे बहुत डरती हूँ, मैं आपसे बात क्यों, नहीं मैं कर सिंग पाती निकले हूँ। हुए हैं मेरे आज सिंग। जैसे ही आपने कॉल किया कि इंटरव्यू है। नहीं नहीं, एक बात बताइए, मेरे सिंग निकले हुए हैं क्या कहीं नहीं पे? नहीं, सीख नहीं है, पर मतलब एक रिस्पेक्ट है आपके लिए मेरे अच्छा, दिल में। तो हाँ रेस्पेक्ट हाँ, वाले से डरता है आदमी। अच्छा, डरता ये नहीं बताइए है, कि मतलब अपनी फीलिंग्स में बहुत जल्दी ये आपको बता नहीं महिलाएं जब सकती। मिलती हैं तो चुगली चुगली क्यों खेलती हैं आपस में? हम लोग, हाँ, सारी महिलाएं। नहीं नहीं नहीं, हम, मेरा नाम उस चुगली वाले उसमें नहीं नहीं नहीं, आएगा। आपका नहीं, मतलब वैसे महिलाएं करती हैं क्या? नहीं, थोड़ी सी गॉसिप वगैरह तो हम लोग कर लेते हैं, मजा भी आता है गॉसिप में उसमें। मजा आता है, मतलब गोलगप्पा खाने जितना मजा आता है एक दूसरे को सारी पर हम सखी। लोग कभी गॉसिप गलत नहीं करते हैं नहीं, कि गॉसिप किसी। गलत कहाँ है, गॉसिप तो हाँ, मजे के लिए ही है। हाँ, कभी थोड़ी बहुत ही बात कर लेते हैं, पर हाँ, लड़की लड़की आपस ऐसी में। वाली चुगली कभी नहीं करते कि किसी ने मुझे कोई बात बताई और फिर मैं उसको आगे जाके बताऊं, नहीं, तोड़ मरोड़ के बताऊं, वो नहीं दो के करते। चार नहीं करते कभी? नहीं नहीं नहीं, वो मैं तो बिल्कुल नहीं पक्का? करती हूँ। हर महिला यही बोलती है कि मैं तो नहीं करती हूँ, और कहती हूँ वो करती, मैं सचिन नहीं जी, करती। आपको भी पता होगा शायद कि नहीं, मुझे तो मेरा बिल्कुल, कभी नाम किसी चीज में नहीं आया है। नहीं, नाम किसी का ये भी नहीं मैं आता। बिल्कुल 200% नहीं बोल नहीं, ये मैं सकती ऐसे हूँ। मजे लेने के लिए बोल रहा था, मतलब आप आपने कहा तो। 200% में दावे से बोल सकती हूँ तो कि मेरा नाम कभी नहीं आएगा। नहीं नहीं, किसी का भी नाम नहीं आता है, और सबको लगता है कि मेरा नाम नहीं आएगा, हाँ, है ये ना? तो सही हर है। आदमी कहता है कि और सखी सब सखी। अपने आप को परफेक्ट ही हाँ, समझते हैं। सखी उससे मत कहना, बस ये बात तुम्हें बता रहे, किसी से कहना मत। हाँ। और उसने आगे पास ऑन किया, ये बात किसी से कहना मत, और घूम करके फिर मेरे पास आई कि संजय जी आपसे बात कह रही हूँ, किसी से कहना मत। तो किसी से कहना मत में तो वो बात एग्जरेट होते होते इतनी मोटी सी हो जाती हो है। जाता खैर, है, ये तो सही हंसी में। मजाक की बात है, हाँ। सीरियस नोट पे बात करते हैं पर कि आजकल मेरे को लग रहा है कि इस टाइप का लेडीज का नहीं रह गया है कि किसी से कहना मत, वो सब पुराने टाइम की लेडीज होती थी। अब कह दो। आजकल तो लेडीज इतनी स्ट्रांग हो गई कि अगर उनको कुछ कहना रहता तो बिल्कुल डंके की चोट पे बोल देती है। जो कहना है कह दो, कह जो देती जो हैं, करना है हाँ। कर लो तुम। अब डर भय खत्म हो चुका खत्म है। हो गया है। हाँ, तो अब जो समय आया है ना, इसमें आपको मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसमें ठीक तो है। हम लोगों को डरने की जरूरत है कि पता नहीं किससे क्या बोले और क्या सुनने को मिल नहीं, जाए। नहीं, नहीं, तो हाँ। मतलब वो, खैर ये बात तो चलिए, आपके साथ तो एक अलग रिश्ता है। जब मैं पहली बार भाभी से मिला था तो बिल्कुल नहीं बात करती थी, बिल्कुल नहीं बोलती थी, और मैंने बताया आपको कि जो विरदी भैया थे उनके साथ बातचीत होती थी। एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रसंग है, और मैं हमेशा कहानी के रूप में भी, मैंने टीवी पर भी कहानी दिखलाई है, वो नाड़े वाली कहानी। नारे वाली कहानी। अच्छा, ये कहानी आप बताओ, विरदी नहीं, भैया। आप बताइए। नहीं नहीं नहीं, वो विरदी भैया ने आपके सामने कहानी मुझे सुनाई थी। तो वो कहानी आपने जब पहली बार सुनी तो आपका क्या रिएक्शन था, कैसी थी कहानी, क्या मैं थी तो वो? वो कहानी क्या कि इनके मुंह से कम 100 बार तो पक्का सुन चुकी होंगी। कहीं भी बैठने जाते थे सबसे पहले यही वाली कहानी बताते थे कि मैं पहले कहीं और लड़की देखने गया था, वो लड़की मैंने देखी, शेडोल की थी शायद यहाँ वो लड़की, और वो लड़की भी मेरे को ठीक ही ठाक लगी, पर कह रहे उनकी मम्मी मेरे को पसंद नहीं आई क्योंकि उनकी मम्मी का बोले नाड़ा लटक रहा था, और दूसरा बोलते जब उन्होंने पानी दिया तो वो सब ग्लास को जमीनों पे रख के चले गए क्योंकि टेबल जो थी वो बहुत दूर थी। तो इनको था कि मुझे लड़की ऐसी लेनी है कि जिसके माँ बाप भी देखने में अच्छे हों। तो जब मेरा रिश्ता हुआ, नहीं, माँ बाप देखने में तो ठीक ही थे, मतलब नाड़ा लटका था, नाड़ा भी लटका उनको था, लगा और उनको मम्मी भी इनको पसंद नहीं आई थी, थोड़ी सी स्मार्ट वाली मम्मी चाहिए थी इनको सास। एक्चुअली। अच्छा, ये वाली बात विरदी भैया ने नहीं बताई थी मुझे। हाँ। ये नई बात आप बता रही हैं, ग्लास वाली बात भी नई है। पर उन्होंने कहा था कि सास जो थी वो बैठी थी, उनका पैजामे से नाड़ा नीचे लटका हुआ था, और उनको लगा कि जब मम्मी ही ऐसी हैं तो बेटी को क्या संस्कार दिए होंगे। और जब फिर वो बड़ी मुश्किल से बचकर भागे थे वहां से, वो ट्रेन में छुपा। ट्रेन में एकदम से बच के भागे थे। और जब मेरा रिश्ता हुआ तो मेरे इनके पापा जो थे, मेरे ससुर जी थे, तब कैमूर में जॉब करते थे। तो मेरे मम्मी पापा यहाँ से कैमूर गए इनको देखने। कैमूर कटनी के आगे है। अच्छा, कैमूर। अच्छा। हाँ, तो विरदी जी बताते हैं कि मैं गेट पे बैठा हुआ था, और जैसे ही बोले तुम्हारे मम्मी डैडी एंटर हुए, इनका एक लॉन था, लॉन में
गेट खोला, बोले, मैंने बोला अरे ये तो बहुत स्मार्ट कपल आ रहा है, इनकी लड़की से तो भले देख कैसी भी होगी पर इन्हीं की लड़की से शादी करूँगा, क्योंकि इनको था कि मतलब मेरे घर के लोग भी प्रेजेंटेबल होने चाहिए साथ साथ में। ये बहुत असल में ये जो थॉट प्रोसेस है बहुत ज़रूरी है। और वो खुद भी बड़ा फिट फाट रहते थे, हाँ मुझसे जी। मिलते थे, बोलते संजय जी देखिए मेरा ये मैं एकदम और पतला हो गया हूँ, पेट कम हो गया है, ये देखिए वो देखिए मैं इतना दौड़ता हूँ चलता हूँ। ये सारी बातें हैं जो कि आदमी को ज़िंदगी तो ऐसी ही जीनी चाहिए जैसे विरदी भैया जीते थे। और ये कहानी मैं हमेशा बहुत रस लेकर लोगों को सुनाता हूँ, क्योंकि मैंने लिखने से पहले ये कहानी उनसे 10 बार अनुमति ली थी। हाँ उन्होंने कहा अरे सबको बताओ जो दुनिया को। उनकी एक नेचर थी कि जो उनके दिल में था वही उनके जबान पे था। वो जो भी बोलते थे तो डरते नहीं थे, एकदम डंके की चोट पे बोलते डंके के थे। चोट पे हाँ, बोलते थे। क्योंकि कई बार हम घर आके मेरा उनसे थोड़ा सा लड़ाई भी हो जाती थी, अरे आपने वहाँ ऐसे क्यों बोला, वहाँ क्यों बोला। बोले तुम ही सबसे डरो, तुमको इलेक्शन जीतनी है, मुझे कोई यहाँ पे इलेक्शन नहीं जीतनी है, जो मेरे मन में है मैं वही बोलूँगा। एक बात जो है ये बहुत बहुत बड़ी बात है, ये कह रही हैं जब उस दिन जब ये उनका निधन हुआ था, ये खबर हमारे पास आई थी। इस बात का जिक्र बहुत स्पेशली कर रहा हूँ क्योंकि मेरे छोटे भाई का निधन मैं फेसबुक पर आया ही था उस अवसाद में। सडन कार्डियक अरेस्ट से उसकी डेथ हुई थी अचानक। विरदी साहब का भी उस दिन शाम को अचानक, थोड़ा सा बताएंगे कैसे कैसे क्या होता है। मैं नहीं, आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप सतर्क हो जाएं इस बीमारी को लेकर के। ऐसा इनको ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, खाली इन्होंने 5 या 10 मिनट पहले एक कंप्लेंट करी है कि मेरा ये वाला जो हाथ है ये भारी हो रहा है। तो मैंने इनसे बोला कि आप इस तरीके से पोजीशन लेके बहुत देर से, छोटा बेबी था जसराज 8 महीने का था तो उसको खिला रहे थे, तो मैं कहा आप इस तरीके से पोजीशन लेके पूरा हाथ के ऊपर बॉडी का लोड दे के लेटे हो तो इसलिए हो रहा होगा। तो बोले हाँ। इतने में मेरा कज़न आया तन्नू, उसको भी बोले कि तन्नू थोड़ा सा पेन हो रहा है, तो तन्नू ने इनको थोड़ा सा मसाज करी, हार्डली 2 या 3 मिनट, तो बोले कि एकदम ठीक हो गया हूँ मैं। उसके बाद ये नहाने चले गए और नहा के आए हैं और मेरे टी शर्ट पहन ही रहे थे, तो टी शर्ट पहनते पहनते मेरे से बोले कि मेरे को ना स्प्रे चाहिए, थोड़ा पेन हो रहा है। और मैं छोटा बेबी था, उसको गोदी में लेके सुला रही थी और ये बस अंदर गए हैं 3 या 4 कदम और एकदम गिर गए और गिरते सारे बस। ये बहुत यह सडन कार्डियक अरेस्ट है, इसको हिंदी में हृदयाघात कहते हैं। और मैंने बहुत बार इस पर लेक्चर दिया है, बहुत जगह डेमोन्स्ट्रेशन में बताया है लोगों को, और मैं बहुत लोगों को जागरूक भी करता हूँ क्योंकि जब मेरे छोटे भाई का निधन हुआ था तो वो अपने दवा कंपनी में काफ़ी सीनियर पोजीशन पे था और उसको भी नहीं मालूम था कि ये क्या चीज़ है। वो बस एकदम से अनकंफर्टेबल फील किया और उसकी डेथ हो गई। पर इससे बचा जा सकता है। और मैं अभी तो नहीं बता रहा इस विद्या को, पर सडन कार्डियक अरेस्ट से बचा जा सकता है। और जो आर्टिफिशियल जो सांस देने की जो प्रैक्टिस कोशिश होती है, वो सारी बातें हैं, हम लोगों से चूक हो जाती है और इस तरह से बहुत सारी दुर्घटनाएं ज़िंदगी में हो जाती हैं। और तब आदमी को लगता है कि जीवन मरण जो है सो ईश्वर के हाथों में है। तो इस नोट पे मैं ये इंटरव्यू ख़त्म नहीं करना चाहता हूँ, इस उदासी पर नहीं ख़त्म करना चाहता हूँ। कोई और अच्छी सी बात आप याद करके बताओ। बहुत हंसती बहुत अच्छे से हो आप। कुछ तो आप और बताओ। इस नोट पे इंटरव्यू ख़त्म करना थोड़ा अवसाद को छोड़ जाएगा, पर ये ज़िंदगी का एक पार्ट था ये। हाँ, पार्ट तो था जिंदगी का, पर चलिए अब इतनी दुख मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ कि मेरे कारण कोई सामने वाला दुखी हो। मैं अपने मतलब जो ये दुख की फीलिंग है ना, इसको अपने अंदर ही रख लेती हूँ। कभी भी कोई आता है किसी के सामने मतलब परेशान होकर रोना गाना नहीं करती हूँ कि खूब रो के बेचारी बन जाऊँ, मेरे ऊपर कोई दया करे। और बस अब क्या बोलूँ हमें बस अब आप खुश हैं अपने बेटे के साथ, हाँ जी, बहुत खुश अपनी हूँ। बहू कम हाँ, बेटी के साथ, हाँ जी, और हाँ। वो अपने जो बहुत क्यूट जसराज सी जसराज के साथ आप खुश हैं बहुत। और मैं ईश्वर से बहुत दुआ करता हूँ कि आपके खूब खुश रहें और ऐसे ही प्रसन्नता लोगों को बांटती रहें। और आप जैसे लोगों से हमारे परिजन जो हैं, समाज के जो लोग भी इस इंटरव्यू को देख रहे हों, आप इसको थोड़ा और आगे भी बढ़ा सकते हैं कि जीवन में दुख आ जाता है, आदमी उससे बाहर निकलता है और बाहर निकलता है अपने लिए, औरों के लिए, अपने साथ जुड़े हुए लोगों के लिए। तो बस यहीं पर बात ख़त्म करता हूँ। और मतलब भाभी से मैंने इतनी बात कर ली है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि
इतनी बात हम लोग नहीं हुई है पहले, कभी नहीं हुई, कभी इतनी बात हमारी नहीं हो पाई है। हाँ। पर आपको घर भी बुलाती हूँ तो मतलब बहुत थोड़ा सा वो कॉन्शियस हो जाती हूँ कि बात क्या करूँगी नहीं, ये तो आपसे। मुझे कई बार बोलते हैं खाना खा लेना, तो मेरे समझ में नहीं आता खाना क्या खाएंगे, खाना खाते खाते बात क्या करेंगे। हाँ, इसलिए तो मैं अपने भाई को भी हमेशा बुला लेती हूँ हाँ, हाँ। कि हरदीप तुम भी आ जाना। हरदीप इनके ब्रदर हैं, हाँ वो जी। उनके साथ काफ़ी थोड़ी बहुत बातचीत हो जाती है मेरी। हाँ जी। तो बहुत अच्छा लगा भाभी आपसे बात करके, और जल्द मुलाकात होगी, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आपसे हाँ, बहुत नमस्कार। बहुत धन्यवाद संजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।